हाय फ्रेंड्स, शाही पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं चंद्रयान 3 से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। तो प्रश्नों की कोटि हमने वस्तुनिष्ठ नहीं अरेंज किया है, बल्कि वन लाइनर अरेंज किया है, लेकिन कोई नहीं, लिख दिया है तो कोई बात नहीं। आइए तो हम लोग वन लाइनर फॉर्म में चंद्रयान 3 से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बन सकते थे सभी प्रश्न को क्या किया है, मैंने वन लाइनर फॉर्म में फॉर्मेट किया है। और आइए उसको एक एक करके सभी प्रश्न को देख लेते हैं। यह आपके सभी परीक्षाओं के लिए आने वाले आगामी 6 महीना 1 साल तक के लिए सभी परीक्षाओं में करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से या स्टैटिक प्रश्न के दृष्टि से भी बहुत अधिक इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला यहाँ पर प्रश्न है, अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाले यान का पहला हिस्सा क्या कहलाता है। अंतरिक्ष मिशन पर वो जाता है, यान का पहला हिस्सा क्या कहलाता है? तो यान का पहला हिस्सा प्रोपल्सन मॉड्यूल कहलाता है। अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाला यान का पहला हिस्सा क्या कहलाता है? प्रोपल्सन मॉड्यूल कहलाता है। दूसरा प्रश्न है, चंद्रयान 3 मिशन में कुल कितना खर्च हुआ? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने एक फिल्म बनाने का जो कॉस्ट 700 करोड़ तक जाता है, उससे भी कम हम लोगों ने मात्र 615 करोड़ खर्च करके चांद की यात्रा कर लिए। तो कितना था ये याद रखना आपको, 615 करोड़। जो रूस का था आपका लूना 25 जो मिशन था, लूना 25 मिशन जो रूस वाला था, उसका खर्च हमारे चंद्र मिशन से 2.5 गुना ज़्यादा था, 2.5 गुना उसका ज़्यादा था अपने से। ठीक है, तो अपना खर्च याद रखना है 615 करोड़। उसके बाद अगला तीसरा प्रश्न है, इस बार इसरो ने लैंडर और रोवर का क्या नाम रखा है? तो इसरो ने लैंडर और रोवर का नाम जो है प्रज्ञान रखा है। ये लैंडर है और इसके अंदर से जो निकलेगा उसका नाम क्या होता है? 6 पहिए की गाड़ी है, उसका नाम रोवर कहते हैं, उसका नाम रखा गया है प्रज्ञान। अब अगला प्रश्न चौथा है, चंद्रयान 3 में कितने पेलोड्स था? पेलोड्स एक प्रकार का समझिए कि ले जाने वाला जो वाहन है उसको पेलोड्स कहते हैं। तो कितने पेलोड्स से? कुल मिलाकर पेलोड्स की संख्या थी 4। आइए चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। चंद्रयान 3 मिशन के निर्देशक कौन थे? चंद्रयान 3 जो हमने हमारे वैज्ञानिकों ने लॉन्च किया, सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया, सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग कराया, तो इसके निर्देशक कौन थे, यानी डायरेक्टर कौन थे? तो इसके डायरेक्टर थे सी ऋतु करिघल। ठीक है, कौन थे डायरेक्टर? सी ऋतु करिघल चंद्रयान 3 मिशन के डायरेक्टर थे, निर्देशक थे। छठा प्रश्न है, चंद्रयान 2, इससे पहले हम लोग पिछले 2019 में क्या हुआ था कि हमारा यह मिशन असफल हो गया था, सॉफ्ट लैंडिंग के बजाय हार्ड लैंडिंग हो गया था। तो चंद्रयान 2 मिशन के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय अध्यक्ष थे के सिवान। ठीक है, चंद्रयान 2 मिशन के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? के सिवान। अंतरिक्ष मंत्रालय किसके पास है? वर्तमान में जो मंत्रालय है, ठीक है, सत्तारूढ़ पार्टी के पास सभी प्रकार के मंत्रालय होते हैं। वर्तमान में बीजेपी सत्तारूढ़ दल के रूप में केंद्र में काम कर रही है। तो इसमें अंतरिक्ष मंत्रालय किसके पास है? तो अंतरिक्ष मंत्रालय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है कि खुद अपने पास ही रखे हैं। तो अंतरिक्ष मंत्रालय प्रधानमंत्री मोदी के पास है। 8वां नंबर प्रश्न है, चंद्रयान 3 के लैंडर में क्या बदला गया है? तो चंद्रयान 3 का जो लैंडर है उसका थ्रस्टर जो है कि वो बदला गया है और ऑर्बिटर जो है कि नहीं है। ठीक है, थ्रस्टर बदल दिया गया और ऑर्बिटर नहीं है। आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 9 पर। चंद्रयान 3 भारत का चंद्रमा का कौन सा मिशन है? तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, चंद्रयान 3 यानी भारत का यह तीसरा चंद्रमा मिशन है। ठीक है, पहला 2008 में था, दूसरा 2019 में, तीसरा 2023 में। उसके बाद ये तीसरा मिशन हो गया। अगला है 10वां नंबर प्रश्न, चंद्रयान 3 का भार जो है कि कितना है? तो 3900 किलोग्राम है। चंद्रयान 3 जो हमने सफलतापूर्वक इस प्रक्षेपण को, इस यात्रा को पूरा किया, इसका वजन कितना था? 3900 किलोग्राम। उसके बाद 11 नंबर प्रश्न है, चंद्रमा का अध्ययन जो है यह क्या कहलाता है? तो चंद्रमा का अध्ययन सेलेनोलॉजी कहलाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है आपके लिए सब दिन के लिए,
ये करंट अफेयर्स के लिए नहीं, सब दिन के लिए। चंद्रमा का अध्ययन क्या कहलाता है? तो सेलेनोलॉजी। 12वां प्रश्न होता है चंद्रयान 3 में कौन से घटक शामिल है? तो चंद्रयान 3 में जो है कि 2 घटक शामिल है, लैंडर और रोवर। जैसा शुरू में भी कहा कि लैंडर रोवर का नाम क्या है? तो प्रज्ञान है। ठीक है, आइए उसके बाद अगला, चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? ये आपके लिए VVVVI इसको कर लीजिए। ये प्रश्न करंट अफेयर्स की दृष्टि से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका। चंद्रयान 3 का जो रॉकेट था, रॉकेट से लॉन्च किया गया, तो इस रॉकेट का नाम क्या था? तो याद रखिएगा LVM क्या है? 3, LVM-3, ये याद रखिएगा, LVM-3 रॉकेट का नाम था। अगला है आपका, मिशन का समय काल कितना था? तो मिशन का समय काल जो था 1 लूनार था, और दिन में यदि कहेंगे तो 42 डेज था, दिन था। ठीक है, और इस तरह से पूछेगा तो 1 लूनार इसका समय था। आइए उसके बाद चलते हैं कि पहला चंद्र मिशन कब लॉन्च हुआ था? तो 22 अक्टूबर 2008 को। उसके बाद दूसरा चंद्र मिशन कब लॉन्च किया गया? दूसरा चंद्र मिशन कब लॉन्च किया गया? तो 22 जुलाई 2019 को। और तीसरा चंद्र मिशन कब लॉन्च किया गया था? तो ये 14 जुलाई 2023 को। ठीक है, अब यहाँ पर प्रश्न है, जैसे पिछला प्रश्न था ना अपना कि किस रॉकेट से लॉन्च किया गया, तो इसका था LVM-3। और यदि पूछ देगा कि चंद्र मिशन जो 2 था, चंद्रयान 2 जो था, यह किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था, तो उसको भी याद रखिएगा, GSLV-MK3। चंद्रयान 2 किस रॉकेट से लॉन्च हुआ था? तो GSLV-MK3 से लॉन्च हुआ था। अब कभी यदि पूछ दे कि इसरो की स्थापना कब हुई, कहीं पे टाइपिंग मिस्टेक है ना, तो वो जो है कि फॉन्ट की गड़बड़ी के कारण ऐसा हो जाता है। तो इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो 1969 में, 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी। ठीक है, आइए चलते हैं आगे। 20वां नंबर प्रश्न, वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? चंद्रयान जब 2 लॉन्च हुआ था उस समय इसरो के अध्यक्ष थे के शिवान। ठीक है, उस समय अध्यक्ष कौन थे? के शिवान। लेकिन इस बार जब चंद्रयान 3 हम लोग लॉन्च किए तो इस समय वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष M सोमनाथ है। कौन है? M सोमनाथ। ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है कि वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो M सोमनाथ। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? कर्नाटक का एक शहर है बेंगलुरु। तो बेंगलुरु में जो है कि इसरो का मुख्यालय है, ये आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो बेंगलुरु में स्थित है। 22वां नंबर हमारा प्रश्न कहता है कि भारत का मून मैन ऑफ इंडिया, मून मैन ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? तो के सिवान को। जिस समय चंद्रयान 2 लॉन्च किए थे उस समय अध्यक्ष के सिवान था, और के सिवान को ही मून मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। जैसे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया APJ अब्दुल कलाम को कहते हैं, अब यहाँ पर मून मैन ऑफ इंडिया किसको कहेंगे? के सिवान को। आइए चलते हैं अगला प्रश्न, 23वां नंबर, चंद्रयान 3 कहाँ से लॉन्च किया गया? ये भी प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए 3-4 प्रश्न में मैंने VVI लगाया है, इसको अलग से आप विशेष रूप से याद रखेंगे। तो चंद्रयान 3 कहाँ से लॉन्च किया गया है? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। श्रीहरिकोटा कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। तो सतीश धवन केंद्र अंतरिक्ष केंद्र है श्रीहरिकोटा में। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से इसको जो है कि लॉन्च किया गया, प्रक्षेपित किया गया है। आइए उसके बाद अगला प्रश्न है, चंद्रमा को किस हिस्से पर चंद्रयान 3 को उतारा गया? चंद्रमा के किस हिस्से पर चंद्रयान 3 को उतारा गया? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दक्षिणी ध्रुव पर उतारा गया है, और दक्षिणी ध्रुव पर किसी भी यान को उतारने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया है। ये भी अच्छे से याद रखेंगे, चूँकि चैनल के माध्यम से, अन्य माध्यम से यह खूब बोला गया था कि हम लोग प्रथम देश हैं दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाला। तो ये तो आपको याद ही हो गया होगा। यदि किसी को नहीं हुआ है तो ये ध्यान में रखिएगा, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत पहला देश बन गया है। आइए आगे चलते हैं 25वें नंबर प्रश्न पर, चंद्रयान 3 के लिए किस प्रमुख रॉकेट इंजन का उपयोग किया गया? यहाँ पर देखिए किस यान का यदि पूछा जाएगा आपसे, यदि पूछेगा कि किस यान का, ठीक ना, किस रॉकेट का प्रयोग किया गया, तो रॉकेट था आपका LVM बोलेंगे, LVM-3, ठीक ना। और यदि पूछेगा कि इंजन, अब इंजन की बात जब आती है तो याद रखिएगा कि चंद्रयान 3 के लिए किस प्रमुख रॉकेट इंजन का प्रयोग हुआ, तो C25 C25 क्रायोजेनिक इंजन,
ठीक है, चंद्रयान 3 के लिए किस प्रमुख इंजन का प्रयोग किया गया है? तो चंद्रयान 3 के लिए C-25 क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किया गया है। उसके बाद 26 नंबर प्रश्न है, चंद्रयान 3 को चंद्रमा पर सही जगह पहुंचाने में कितने दिन लगे? ये तो मैंने शुरू में भी चर्चा कर लिया था कि 42 दिन लगे। ठीक है, अब आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। 27 हमारा प्रश्न क्या कहता है, भारत से पहले कितने देश चंद्रमा पर अपना सफल मिशन को अंजाम दे चुके हैं? तो हमसे पहले 3 देशों ने अंजाम दिया है। पहला है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका यानी USA, रूस, और तीसरा चीन, और चौथा हुआ भारतीय। यदि आपसे प्रश्न कभी पूछ देगा कि भारत कौन सा देश है चंद्र मिशन के लिए, तो आपको कहना है कि चौथा। लेकिन पूछ देगा कि साउथ पोल पर, दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला, तो दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला। अब 28वां प्रश्न है, किस मामले में भारत का चंद्रयान 3 विश्व में प्रथम मिशन के तौर पर जाना जाता है? तो प्रथम मिशन के तौर पर अभी चर्चा हुई, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने के मामले में भारत प्रथम है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि चंद्रयान 3 मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? तो चंद्रयान 3 जो मिशन था, इसका उद्देश्य जो प्राथमिक होता है वह सॉफ्ट लैंडिंग था। जैसा कि आप लोग जानते हैं 2019 में हम लोगों ने चंद्रयान 2 जब प्रक्षेपित किया तो वहाँ पर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं होकर के हार्ड लैंडिंग हो गया था। तो प्राथमिक उद्देश्य था सॉफ्ट लैंडिंग कराना। चंद्रयान 3 मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या हो गया? चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कराना। उसके बाद आइए चलते हैं 30वें नंबर प्रश्न पर। चंद्रयान 3 में अपने पूर्ववर्ती की तुलना में क्या परिवर्तन या क्या सुधार किया गया था? यानी चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 में क्या अंतर था, यह भी कह सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला था कि उन्नत सौर पैनल लगाया गया। दूसरा कि उन्नत संचार प्रणाली बनाया गया। संचार प्रणाली यानी कम्युनिकेशन सिस्टम को उन्नत किया गया। और तीसरा था लैंडर और रोवर के डिजाइन में बदलाव। ये लैंडर और रोवर के डिजाइन में भी बदलाव लाया गया। उसके बाद अब अंतिम प्रश्न है अपना 31 नंबर, चंद्रयान 3 के वैज्ञानिक उद्देश्यों में शामिल है। यानी चंद्रयान 3 जो हम लोगों ने भेजा चंद्रमा पर, इसका वैज्ञानिक उद्देश्य क्या है, किस लिए भेजे, क्या काम करेगा? तो यहाँ पर बात आती है चंद्रमा की संरचना का विश्लेषण करेगा। क्या करेगा? चंद्रमा की संरचना का विश्लेषण करेगा। और क्या करेगा कि चंद्रमा के सतह पर पानी के बर्फ़ की खोज करेगा। चूँकि साउथ पोल जो है बहुत ठंडा रहता है, तो पानी के रूप में नहीं रहेगा, बर्फ़ जमा हुआ रहेगा, तो पानी के बर्फ़ की खोज करेगा। और तीसरा उद्देश्य जो है कि चंद्रमा के भू विज्ञान का अध्ययन करेगा, यानी चंद्रमा की पृथ्वी के बारे में भी अध्ययन करेगा। तो ये प्रमुख उद्देश्य के साथ हमने वहाँ पर चंद्रमा को उतारा है। उसके बाद अब आइए चलते हैं, हम भारतीयों के लिए यह गर्व का क्षण है, गौरव का दिन है। इसरो के सभी वैज्ञानिकों को उसकी इस अमूल्य उपलब्धि के लिए सत सत प्रणाम, सत सत नमन और कोटि कोटि धन्यवाद। सैल्यूट इसरो। धन्यवाद।